प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर खास ध्यान दिया है। कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की वजह से ही पिछले एक दशक के दौरान देश में कुशल युवाओं की फौज तैयार करने में मदद मिली है। 15 जुलाई 2015 ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की देश में शुरुआत हुई और तब से अब तक एक दशक पूरा हो गया है और अब तक 1 करोड़ 63 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। देश के युवाओं का कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और इस क्षेत्र में सरकार के जोर देने का ही असर है कि युवाओं के कौशल विकास के मामले में पिछले एक दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इसका श्रेय कई सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल भारत कुशल भारत के मिशन के साथ इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी। निःशुल्क अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण में 2015-16 के दौरान 19,86,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 2016 से 2020 के बीच दूसरे चरण के दौरान करीब 1 करोड़ 10 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 15 जनवरी 2021 को योजना के तीसरे चरण की शुरुआत देश के 600 जिलों में की गई, जिसके तहत 2022 तक 7,37,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 चरणों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद 2022 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की शुरुआत हुई, जिसके तहत अब तक 26 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। योजना का चौथा चरण 2026 तक चलेगा। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 63 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर अब तक 11,407 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। योजना के तहत कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या 45% है, जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की तादाद 13%, अनुसूचित जनजाति के 5% और ओबीसी अभ्यर्थियों की तादाद 34% है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण में प्रशिक्षित युवाओं को उनके मनपसंद करियर का चुनाव करने के लिए सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब की शुरुआत की गई है, ताकि कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को एकीकृत किया जा सके। युवाओं में डिजिटल और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के मकसद से योजना के चौथे चरण में नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन्स और वेब 3.0 जैसे उभरते हुए क्षेत्रों पर फोकस है, जिन्हें उद्योग जगत के भविष्य की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत हर देशवासी का सपना ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। कुशल युवाओं की फौज तैयार कर आत्मनिर्भर भारत बनाने और देश को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निशांत सौरभ, जीडी न्यूज, दिल्ली। तो किन मायनों में बदलाव कर रहा है ये एक दशक, आपके सामने कुछ बिंदु रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जैसा हमने बताया कि 1 करोड़ 63 लाख से अधिक युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षित कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ इसमें होता क्या रहा है, इसमें दरअसल मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया गया जो शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन साथ ही कौशल प्रमाणन सर्टिफिकेशन भी देते रहे हैं ताकि रोजगार भी हासिल इसके आधार पर किया जा सके। लेकिन साथ ही हमने देखा कैसे वक्त के साथ AI, रोबोटिक्स, IoT ऐसे जो नए क्षेत्र हैं तकनीक के, उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है। कौशल के साथ साथ शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए पूरा इकोसिस्टम का एकीकरण भी इसी योजना के तहत किया गया है। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म ये गेम चेंजर भी रहा है, जिसको शुरू किया गया है और अब चूंकि चरण दर चरण इसका विकास हुआ है, इसलिए इस वक्त चौथा चरण जारी है और ये चौथा चरण 2026 तक चलेगा। आइए आपके सामने स्किल इंडिया मिशन के भी कुछ तथ्य रखना चाहेंगे, क्योंकि इसको भी 2022-23 से लेकर 25-26 तक के लिए स्वीकृत किया गया। लेकिन ये जो स्किल इंडिया मिशन है, इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौन कौन सी योजना है जिनको समाहित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षित प्रोत्साहन योजना यानी अप्रेंटिसशिप प्रमोशन,
जन शिक्षण संस्थान योजना, ये विभिन्न आयाम, विभिन्न योजनाएं जो चल ही रही थी, उनको समाहित करके ही स्किल इंडिया मिशन एक बड़ी पहल के तौर पर हमारे सामने आया है। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारी नई पहल भी की गई हैं ताकि कोई व्यक्ति छूटे ना। किन मायनों में क्या पहल रही है, कौन सी विशेष परियोजनाएं इसमें शामिल हुई हैं, इसमें कोशिश ये रही है कि जो हाशिए पर समूह हैं उन्हें भी इसके साथ जोड़ा जाए। जैसे त्रिपुरा में ब्रू जनजाति की बात करें, या फिर असम मणिपुर में जेल के कैदियों की बात की जाए, या विभिन्न 18 राज्यों में जो पंख परियोजना चल रही है जिसमें मासिक धर्म को लेकर अवेयर किया जाता है, जागरूकता दी जाती है, पैड्स बनाने इत्यादि जैसे प्रशिक्षण महिलाओं को दिए जाते हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ा गया है। जो विशेष पहल की गई है उसके तहत जो पारंपरिक शिल्प कलाएं हैं और कौशल उन्नयन, उसको भी इसके साथ जोड़ा गया है। दरअसल कौशल को मुख्य धारा में लाना ये भी एक बड़ा प्रयास रहा है, जिसका मतलब पीएम सूर्य घर योजना हम जानते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तमाम ये मिशन और योजनाएं चल ही रही हैं। इनके साथ स्किल डेवलपमेंट को भी जोड़ा गया है ताकि हमारे युवा इनके तहत भी स्किल्स के साथ देश के विकास में योगदान दे सके। इसी के साथ आगे बढ़ते तो हम पाते हैं कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जो व्यवसायिक केंद्र बनाए गए हैं उनके तहत भी प्रशिक्षण दिया गया, यानी जो कौशल हब है उसको इसके साथ जोड़ा गया है। इसी के अलावा हम देखते हैं कि जो पहले ट्रेनिंग किसी को मिली हुई है, यानी आपने फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली लेकिन आपको अनुभव है, तो ऐसे में जो अनौपचारिक श्रमिक हैं उनको जो कौशल पहले से ही आता है उसे भी औपचारिक मान्यता दी गई है सर्टिफिकेट्स के माध्यम से, ताकि उनको रोजगार में उससे सहायता मिल सके। लेकिन तमाम आयाम, किस तरीके से कौशल विकास हो रहा है, योजनाएं कैसे किसको छू रही हैं, कहां तक विकास हो पा रहा है, उसके डिजिटल निगरानी भी की जा रही है ताकि जो भुगतान किया जा रहा है उसको आपकी परफॉर्मेंस से जोड़ा जा सके, यानी एक पारदर्शी व्यवस्था के तौर पे भी ये काम कर रहा है। एक बड़ी पहल इसमें क्रेडिट का हस्तांतरण भी रहा है, क्योंकि PMKY 4.0 चौथा चरण जो चल रहा है उसमें जो कौशल संबंधी योग्यताएं हैं और साथ ही आपके जो एकेडमिक क्रेडिट्स हैं उनको भी जोड़ दिया गया है ताकि आपको कौशल विकास का जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं कोर्सेज में उसका भी लाभ आपके क्रेडिट्स में आपको मिल सके एक स्टूडेंट की तरह। ये कुछ बिंदु आपके सामने हम रखे हैं जिसका पर्पस ये है कि आप ये समझ सके किस तरीके से सरकार एक बहुआयामी प्रयास के तहत इस कौशल विकास को जमीन पर साकार करने की कोशिश कर रही है। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं NSDC के पूर्व CEO जयंत कृष्णा जी। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है किसी भी बदलाव को जमीन तक पहुंचाने के लिए, ऐसे में इन 10 वर्षों में कौशल विकास के माध्यम से देश के श्रम बाजार में क्या लगता है आपको, किस तरीके का बदलाव आया है इससे? ये पिछले 10 सालों में सिर्फ जो नंबर हमने अचीव किए हैं 1 करोड़ 65 लाख के आसपास, वो तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये सारे जो अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है 4.0 वर्जन उसका जो है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये भी शुरुआत करी गई है, इससे पहले भी शुरुआत हो गई थी, इसको और स्ट्रेंथन किया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। देखिए, आपने टेक्नोलॉजी तो पढ़ा दी, आपने एक हार्ड स्किल तो पढ़ा दिया, लेकिन साथ में उनको एम्प्लॉयबल कैसे बनाया जाए उस पे भी बहुत एक जोर डाला गया है। ये एक अपने आप में बहुत जरूरी चीज है। इसके साथ में एक डिजिटल स्किल इंडिया हब को बनाया गया है ताकि उसको काफी अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ई गवर्नेंस का सहारा लेते हुए किस तरह से उनको एक ट्रेनिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक की पूरी वैल्यू चेन से एक पूरी अच्छी तरह से जोड़ा जा सके। जो ट्रेडिशनल स्किल्स थे हमारे, जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के, उसमें भी कुछ स्किल्स लाए गए हैं। जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज की जो बात करें उसमें भी बहुत से अच्छी चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे AI पे प्रोग्राम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT कहा जाता है उस पे प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह के इंडस्ट्री के साथ जुड़कर इस तरह की चीजें जोड़ी गई हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज बहुत जरूरी थी कि हमारे मुल्क में एक क्या होता है कि बहुत से लोग जो पूरी तरह फॉर्मली स्किल्ड नहीं है, लेकिन वो कंपनियों में और बिजनेस में, उद्यमों में काम करते करते उनको एक स्किल्ड हो जाते हैं, तो लेकिन उनके पास कोई स्किल्स का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उन्हें एक रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के थ्रू
उनको ये इंश्योर किया गया है कि ये किसी न किसी फॉर्म में उनका जो स्किल है वो एक सर्टिफाई हो। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स हों या कारपेंटर्स हों, तो उन सब का एक ग्रुप इकट्ठा किया जाता है और वो असेसमेंट किया जाता है कि इनको जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके जो उन्हें एक स्किल हासिल हुआ है, वो उसमें क्या गैप्स हैं, और उस गैप्स पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनका फिर असेसमेंट होता है और उसके बाद उन्हें अगर वो सक्षम पाए गए तो वही एक सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एक रेगुलर पूरे 3 या 6 महीने स्किलिंग करने वालों को मिलता है। तो जी। इससे बहुत से लोग जो हमारे जो एक फॉर्मल स्किल एजुकेशन से वंचित रह गए थे, हम्म। उनको एक स्किल सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा जरिया जी, जैन प्रधानमंत्री जी, कौशल ये विकास तो योजना आपने बना। अलग-अलग आयाम बताए कि कैसे हम स्किल करने की और स्किल को सर्टिफाई करने के भी प्रयास सभी लोगों के साथ कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य होता है स्किल को हासिल करने का, कौशल को हासिल करने का, कि हमें रोजगार मिल सके। आपने कहा कि उद्योगों के साथ जोड़कर उनको सही स्किल्स दी जा रही हैं जो उद्योगों को चाहिए। रोजगार के आंकड़ों में ये कहां तक परिलक्षित होता नजर आता है? देखिए, इसमें सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया है कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनका अंतिम भुगतान सिर्फ तब होता है, जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होता है वो तब पे किया जाता है कि जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो ये अगर वो नहीं जुटा पाते तो उन्हें अंतिम जो इंस्टॉलमेंट होता है उसका भुगतान नहीं किया जाता है। तो ये करा जा रहा है। सरकार के एग्जैक्ट आंकड़े क्या हैं कि पिछले 2022 के बाद से कितने परसेंट को एम्प्लॉयमेंट गया है, इसके मुझे बहुत ज्यादा नंबर नहीं सामने पता है। लेकिन उसमें भी पहले की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, 3.0 था, उसके हिसाब से जो 4.0 वर्जन है, इसमें पहले से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ऐसी ऐसी खबर मिल रही है, ऐसी रिपोर्ट्स मिल जी। रही हैं। और और जयंत जी, मुझे ये जो लगता है कि जब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं ताकि जो कौशल विकास ले रहे हैं उनको कम से कम कंपनीज में ही ट्रेनिंग भी मिल जाए, ऑन द जी जॉब ट्रेनिंग उनको मिल सकती है, ये बजट में भी इसकी घोषणा की गई और इसको अब आगे भी बढ़ाया गया है। कहां तक उद्योग जगत इसको लेकर उत्साहित नजर आता है और क्या जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम उन लक्ष्यों को हासिल कर पा रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं, 2014 में जब ये सरकार आई तो उसी साल 2016 दिसंबर तक अप्रेंटिसशिप का जो स्कीम थी उसमें मेजर रिफॉर्म्स किए गए और एक उसके एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जो दिसंबर 2014 में किया गया। ये अब बहुत इंडस्ट्री फ्रेंडली एक्ट बन गया है और इसमें बहुत से जो पहले 2014 के पहले जो अड़चनें थी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में, उनको हटाया गया है और स्कीम को ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली और अप्रेंटिस फ्रेंडली बनाया गया है। और इसमें लोगों को, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को और अप्रेंटिसेस को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत एक अलग बजटरी प्रोविजन भी रखा गया है जो जो लोगों को मिल रहा है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्कीम इसलिए भी जरूरी है कि आप जितना भी लोगों को ट्रेन कर लें एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में, जी। लेकिन जो एक्चुअली शॉप फ्लोर पे काम करके अपने हाथों को सॉइल करके एक मेहनत मेहनत करके जो जिस तरह से अप्रेंटिसेस सीख सकते हैं, वो आप क्लासरूम और लैब के एनवायरनमेंट में उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो जी। मुझे लगता है कि एक जो हमारा जर्मनी की बात होती है अक्सर, कि जिसमें जो उनका जो डुअल सिस्टम है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग एक ट्रेनिंग पूरे दुनिया का एक मापदंड बन गया है अच्छी स्किलिंग का। तो वो उस जर्मन डुअल सिस्टम का के करीब अगर कोई स्कीम हमारे कंट्री में है तो वो अप्रेंटिसशिप स्कीम है जी, और इसमें नंबर उम्मीद यही बढ़ कर रहे रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इनके साथ जुड़े ताकि हमारे युवाओं को ऑन द जॉब एक्सपीरियंस भी मिले। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जयंत जी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्किल चाहते हैं, वो चाहते हैं कौशल हासिल करें। हमारे पास तो ऐसी भी स्कीम्स हैं जहां 15 से 45 वर्ष तक के लोगों को, जो साक्षर भी नहीं है या कम साक्षर हैं, 12वीं पास से इत्यादि, उनको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो लोग चाहते हैं ऐसी योजनाओं का फायदा उठाना, वो कहाँ किससे संपर्क करें? देखिए, मुझे लगता है कि हर हर जिले में, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और हर जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुल गए हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक मेन स्कीम होती है, उसके अलावा बाकी स्कीम्स भी स्किल डेवलपमेंट की जिसके अंतर्गत स्किलिंग की जाती है।
तो अपने जिले की अपने जो एक और जो बड़े जिले हैं उसमें मल्टीपल प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। जो छोटे जिले हैं उसमें एक या दो हो सकते हैं। जो बड़े जिले जिले हैं उसमें 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बने हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों से संपर्क करें और वो बताएंगे कि एक वो एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे और कैंडिडेट से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि इनके लिए कौन सी स्किल, कौन से ट्रेड की स्किल उनके लिए रेलेवेंट सबसे ज्यादा है, उन्हें करना चाहिए। और बाद में उनके जो बैचेस चल रहे हैं उसके हिसाब से उनको उसमें एडमिशन दिया जाएगा और इसकी पूरी कोई फी नहीं है। और उसके बाद में और इसमें क्लासरूम ट्रेनिंग भी और लैब ट्रेनिंग ये दोनों करी जाएंगी। और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी इसमें ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद में इंडस्ट्री को कैंपस रिक्रूटमेंट की तरह में बुला के और कुछ को इंडस्ट्री के पास भेजकर एम्प्लॉयमेंट की भी एक पूरा यानी एक पूरी व्यवस्थित तरीके से प्लान के साथ काम किया जा रहा है, बस लोगों को उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत कृष्णा जी, बहुत विस्तृत तरीके से आपने हमारे सामने सारी बातों को रखा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कौशल विकास महत्वपूर्ण है इन मानों में कि अगर कौशल युक्त होगा भारत तभी तो विकसित होगा भारत। तो आपके भी जिले में जो भी कौशल विकास केंद्र हैं, अगर आप सर्टिफाई करना चाहते हैं अपनी स्किल को, आपको कुछ कौशल आता है लेकिन आप उसके लिए सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं और अपने आप को कौशल युक्त कर सकते हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।